और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 87 रन दूर है, जबकि भारत के सारे विकेट सुरक्षित हैं। 2 दिन का खेल बाकी है। आज मैच का चौथा दिन है। भारत को दूसरी पारी में 106 रन का टारगेट मिला है। जवाब में भारतीय टीम ने बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं। लोकेश राहुल 13 और मुरली विजय 21 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 137 रनों पर सिमट गई। भारत के स्पिन जोड़ी आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि तेज गेंदबाज उमेश यादव ने उनका पूरा साथ दिया, जिनके खाते में भी 3 विकेट आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर भारत चौथा टेस्ट मैच जीत जाता है तो सीरीज पर 2-1 से कब्जा हो जाएगा। ये भारत में ऑस्ट्रेलिया की लगातार चौथी टेस्ट सीरीज में हार होगी। इससे पहले 2008, 2010 और 2012 के सीजन में भारत ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में मात दे चुका है। धर्मशाला टेस्ट में हार की कगार पर खड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम में बौखलाहट देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कैमरे पर भारतीय ओपनर मुरली विजय को गाली देते पकड़े गए। ऐसा माना जाता है कि बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के व्यवहार से खासा नाराज है। हालांकि इसकी कोई शिकायत नहीं की गई है। डीआरएस विवाद के बाद सीरीज में ये दूसरा मौका है जब स्मिथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने विराट कोहली पर हॉक की टिप्पणी को लेकर निंदा की है। बिग बी ने लिखा है, विराट मैच में इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि विराट के बगैर भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने कहा था कि विराट आईपीएल के लिए खुद को तैयार करने के मकसद से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का चौथा मैच नहीं खेल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग को संबोधित करेंगे। संसद का सेशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पिछली मीटिंग में मोदी ने सांसदों को आदेश दिया था कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं और 2019 के चुनाव की तैयारी करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके विधानसभा चुनाव में कामयाबी के लिए बधाई दी है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह मोदी के साथ फोन पर उनकी दूसरी बातचीत है। यूपी पर फतह के बाद अब गुजरात का गढ़ बचाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। खबरों के मुताबिक बीजेपी यूपी के नए सीएम को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाने जा रही है। गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। आज संसद में भारतीय नए साल का जश्न मनाया जाएगा। संसदीय इतिहास में पहली बार हिंदू पंचांग के नए साल की शुरुआत के मौके पर नूतन संवत्सर समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां सांसदों के लिए खास भोज होगा। साथ ही गुड़ी पड़वा की प्रतीक गुड़ी भी टांगी जाएगी। एयर इंडिया स्टाफ को चप्पल मारने के आरोपी सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में शिवसेना खुलकर उतरी है। लोकसभा में अमरावती के सांसद आनंद राव अडसुल ने गायकवाड़ का नो फ्लाई बैन हटाने की मांग की। शिवसेना सांसद ने कहा कि जब कपिल पर बैन नहीं तो सांसद पर क्यों लगाया गया। बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश सतीश बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसका ऐलान किया। इस्तीफे के दौरान आप के नेता वेद प्रकाश को मनाते दिखे। कांग्रेस ने बवाना सीट पर जल्द चुनाव कराने की मांग की। वहीं अजय माकन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है। शिवसेना ने भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का नाम आगे बढ़ाया है। शिवसेना ने एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भागवत को राष्ट्रपति बनाना बेहद जरूरी है। यूपी में नॉनवेज खाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेमियादी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब की दुकान पर एक बार फिर ताला पड़ गया है। 6 दिनों के अंदर टुंडे कबाब की दुकान दूसरी बार बंद हुई है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अवैध बुचड़खानों पर कार्रवाई नहीं बंद करेंगे। यूपी की ही तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी राज्य में 3 दिन के भीतर सभी अवैध बुचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार ने निर्देश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर निगमों और अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों से कहा है कि वे अपने यहाँ 72 घंटे के भीतर सभी अवैध बुचड़खानों को बंद करने का नोटिस तुरंत जारी करें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ये आतंकी भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। कश्मीर में आतंकी इस बार सैलानियों को निशाना बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीओके के कैंपों में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी एलओसी पर आ रहे हैं।
जहां उनके निशाने पर सैलानी होंगे। छोटे छोटे ग्रुप में ये आतंकी तंगधार और गुलमर्ग जैसे पर्यटक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों को खासतौर पर सजाया गया है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वैष्णो देवी के दरबार में भी माता के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। मौसम की वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से भी कम रहेगा। वेबसाइट के अनुमान के मुताबिक इस साल मानसून 95% के करीब होगा, यानी सामान्य से कम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्री मानसून बारिश उत्तर पूर्व में जल्द ही शुरू हो सकती है। इसके अनुसार जून से सितंबर के बीच मानसूनी बारिश 95% रह सकती है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिए हैं। सांसद पप्पू यादव को 7 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पप्पू की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को पटना में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। घटना के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। गुरुग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या छेड़छाड़ करने वाले एक युवक ने की है, जिसकी शिकायत परिजनों ने करीब 3 महीने पहले पुलिस में की थी। पूरी वारदात एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में भरे बाजार में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गया। जिस शख्स को गोली मारी गई वो ज्वेलरी का व्यापार करता था। फिलहाल हमले की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। फिरोजपुर के 105 बटालियन के एक कांस्टेबल ने पेड़ से फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली। जवान मानसिक तौर से परेशान बताया जा रहा है। रात करीब 2 बजे तक परिवार से बात करने के बाद जवान ने खुदकुशी की। दिल्ली में एक जवान 20 दिनों से अपनी पत्नी को ढूंढवाने के लिए थाने का चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया है। रॉन्ग साइड से आ रही एक कार की टेम्पो से टक्कर हो गई। कार चालक ने टेम्पो ड्राइवर की हॉकी से जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक की पिटाई की और जमकर तोड़फोड़ की। कटिहार के शिव मंदिर चौक पर एटीएम से रुपया निकालने के दौरान अपराधियों ने एक शख्स को लूटने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित के साथियों ने इलाके में जमकर हंगामा किया। जब उपद्रवियों का इससे भी मन नहीं भरा तो आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में माँ बाप संग रह रही तलाकशुदा महिला की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। परिजन के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक शव दरवाजे की कुंडी के सहारे बंधी बेल्ट के फंदे से लटका था। घर वालों का कहना है कि महिला डिप्रेशन में रहती थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सूत्रों के मुताबिक कपिल से झगड़े के बावजूद सुनील ये शो छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में सुनील दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे। सिर्फ सुनील ही नहीं, बल्कि चंदन प्रभाकर और अली असगर भी शो में वापसी करेंगे। करण जौहर ने बाहुबली फिल्म की तुलना मुगले आजम से की है। एक समारोह में जौहर ने कहा कि 67 साल बाद बाहुबली ने मुगले आजम के जादू को पीछे छोड़ दिया। राजा मौली की फिल्मों और उनकी पर्सनैलिटी में जो बात है, मुझ में उसका 10% भी नहीं है। राजपूत एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग दिखाने के लिए पर्दे पर नजर आएंगे। सुशांत ने ट्विटर पर अपनी नई फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। सुशांत ने ट्वीट किया कि 2018 विल बी रॉ। वहीं राजस्व सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद सामानों की कीमतों में कमी आएगी। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। टिकट काउंटर्स पर लगने वाली लाइनों को खत्म करने के लिए अनारक्षित टिकट यात्रियों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से यात्री अनारक्षित टिकट खरीद सकते हैं। अटसन मोबाइल नाम के ऐप पर एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यात्री के मोबाइल पर टिकट बुकिंग के साथ अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके जरिए तुरंत बुकिंग, सामान्य बुकिंग, प्लेटफॉर्म, सीजन टिकट, टिकट कैंसिलेशन, टिकट डिटेल से संबंधित काम किए जा सकेंगे। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। हाल ही में सरकार ने आधार नंबर को बच्चों के लिए मिड डे मील समेत करीब 1 दर्जन योजनाओं के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था।
वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ ही आम जनता पर जल्द ही महंगाई की मार पड़ सकती है। 1 अप्रैल से कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस महंगे होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसका सीधा असर आम जनता पर होगा। हालांकि इसके बावजूद भी प्रीमियम में 5% से अधिक की बढ़त नहीं होगी। पेरू में बाढ़ का कहर जारी है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, वहीं सड़कें और रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार की ओर से रेस्क्यू का काम जोरों पर है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। ये पिछले 10 सालों में पेरू की सबसे बड़ी बाढ़ है।